है पांव पटकता हुआ राक्षस वहां से चला गया। राक्षस वहां से चला गया और रानी सखियों के साथ में वहां से चली। रानी जैसी देखिए सहेलियों ने, तो रानी सहेलियों से सवाल कर बैठी। रानी ने कहा, बहन अब तुम इतनी देर में लौटी हो। सहेलियां रानी से कहने लगी, क्यों, हम तुम्हें छोड़कर गए तो तुम्हारी वेशभूषा बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए क्या हो गया? तुम्हारी वेशभूषा ये बिल्कुल फटी नजर आ रही है, ये वेशभूषा तुम्हारी बिल्कुल खराब हो गई। आखिर हुआ क्या? अरे हम छोड़ कर गए, भली बात छोड़ के गए, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी वेशभूषा, ये तुम्हारे वस्त्र बिल्कुल अच्छे नजर आ रहे थे, अब क्या हो गया? और रानी से सहेलियां सवाल कर बैठी, बोली, बहन सुनो, हरी कैसी हुई गई दशाए और बदरानी कैसी हुई गई दशाए। जब तुम्हें छोड़ के गए तब तुम बहुत मुस्कुरा रही, बहुत खुश नजर आ रही, लेकिन अब क्या हुआ? बिंदिया छूट गई, सब लिपट का छूट गई। महारानी कैसी बातें करती हो, तुम्हें नहीं मालूम? हम जब गए तब तुम्हारे मुंह पे बिंदिया लगी, माथे पे लेपेट टकऊ लगी, कजरऊ लगो, चुरियों हाथन में आती, होटन में लाली आती, और हम कहा बोरी होगा। मतलब होते वा अब कहाँ गई? कच्चे मत पूछो, चुरियों टूट गई तुम्हारी तो हाथ की, सही बात है। और हाथ तोल लो तुमने तो, और लिपेट टकऊ छूट गई, एक आंख को कजरऊ क्या करो तुमने? तुम्हें नहीं मालूम, एक बंदर आ बन संभोन चिटारो पकड़ के, अरे तुम्हें बाय आए काहे को तुम हो सब शराब काहे महारानी, काहे को तुम हो सब शराब काहे, कैसी बिगड़ी ये हुलिया, कैसे बिगड़ी ये हुलिया, बताइयो रानी कैसे बिगड़ी दशाए, बताइयो रानी कैसे बिगड़ी दशाए। क्या हुआ अब बताओ, हमें साफ साफ बताओ क्या हुआ? सुनो, का आप तो चली गई, बहुत तेज आंधी आई, एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन एक बहुत पुख्ता बंदर, बहुत तगड़ा बंदर आया और बहुत ज्यादा ताकत बढ़ता से उसने मुझे पकड़ लिया
और बेला कचमत पूछे माने मारे माँ थपेड़े सब मेरी दशा खराब कर दे। तो मैं चुरी हूँ तो ए बाने डाल लाई धरती पे मत जाओ आदमी और होते तो पे वो बंदर नहीं मारो वो ए बंदर बाने खो करी जब तुम्हारी के सम पेट में धक्को दो कोयली करी। तुम बड़ी डराती हो। तुम्हारी के समय बंदर से बहुत डराते कितने बड़े आदमी चलो मैं कब अच्छा आदमी से डरना है बंदर से डरो है। सच बात है इंसान भगवान से नहीं डरता है और इंसान इंसान से डरता है? सही बात है। भगवान को काऊ खौफ ना है। भगवान को काऊ खौफ ना है। जब के बाई ने जन्म दो बाई ने सब कुछ करो मर जाए ता दिन उठाए ले और तो बा को खौफ ना है। कोई खौफ नहीं करते न को जा कह रहे हैं बा से काय को डरे। भगवान से डरना चाहिए क्योंकि भगवान सबसे बड़ा होता है। उसी ने जन्म दिया है। बाई ने जन्म दिया है तो उससे डरना चाहिए। रानी कहने लगी है बहन का बताए तुम्हें एक बंदर आओ और बंदर ने मेरी सारी दशा बिगाड़े दी। ताई से तुम्हारी के सब मोहन लाल दारो टमाटर कैसे ध्यान रखना भक्तों अपनी इज्जत पर पर्दा डाली। रानी के मुंह से निकल गया कि बंदर आया मेरी दशा खराब कर गया। घरे चली आई पति के सामने आई है बहुत खुश होने लगी। एक बात और सोची उसने हो सकता है कि भगवान ने मुझे एक वरदान के रूप में भेजा है। यह सोचकर रानी चली आई घर रह करके बड़े अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगी है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो रानी पवन रेखा ने एक बेटा को जन्म दिया। ब्राह्मणों को बुलवाया है दान दक्षिणा लुटाई है सबको दान दिया है खुशी मनाई है। ब्राह्मणों ने बताया कि मृगशिरा के नक्षत्र के तीसरे चरण में इसका जन्म हुआ है इसलिए इसका नाम कंस होगा। अब ध्यान रखना नामकरण करने के बाद चले गए। वही कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा बड़ा अत्याचार करने लगा। घर में शिकायतें आने लगी हैं और जब घर में शिकायतें आने लगी हैं तो सब बड़े परेशान हैं। उसने वो दशा कर दी है बच्चों को खेलते हुए देखता है तो सरयू में फेंक देता है। काहू की जीभ निकलवाता है तो काट देता है। आकर के उग्रसेन से कहा है क्या किसी और का बेटा हो तो कहने में भी अच्छा हो लगेगा तुम्हारा ही बेटा है जो ऐसी करतूतें कर रहा है। महाराज ने अपने पास में बुलाया और कहा है बेटा कंस तुम्हें एक बात नहीं मालूम है क्या कि राजा और प्रजा का बड़ा अटूट रिश्ता होता है। बोलो बोलो। और तुम्हें यह पता होना चाहिए क्या कि आप हमारी प्रजा को दुखी करोगे तो राजा किसके सहारे रहेगा। कहने का मतलब तुम्हारा क्या है? कहने का मतलब ये है कि शेर अगर वन को स्वयं उजाड़ देगा तो अपने तन को कहां छुपाएगा। महाराज हाँ एक बात बताओ। क्या आप कह रहे हो कि मैंने किसी को मारा है और मैंने यदि मारा है तो आप हमारे उसे सामने बोला। सामने कौन कहे कौन कहे। कंस बड़ा जिद्दी था वो किसी की बात नहीं मानता और कहने लगा अब मैं समझ गया कि तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद हो गई।
अब तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मोटी वही पर्दा पड़ेगी जो सामने को दिखाई न दे रहा हो। सोई हथगड़ी बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद कर दिया अपने माता पिता को और कहा कि आप आराम करो। खुद मुकुट उतार के अपने सिर पे लगा लिया और सबसे कहा कि आज से कोई हरि का नाम नहीं लेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा। हवन करते हुए देख लो, ठीक है, तुरंत मार दीजिए। भजन करते हुए देख लो मंदिर में, तुरंत मार दीजिए। ठीक है, सुन ले। क्योंकि मेरे पिताजी ने यज्ञ कराया, आप करते रहे, घी को जलाते रहे, शरीर को कमजोर बनाते रहे। ठीक है, कह दे रहा हूं मैं सब तय। कल से कोई हवन नहीं करेगा, कल से कोई हवन करने नहीं आएगा। और अगर हवन करते मिल गए मंदिर में तो उस मंदिर में घुसेड़ दिए जाओगे। पंडाल में आओगे तो पंडाल में बांध के डाल दिए जाओगे। और कहीं भागवत होती मिल गई तो भागवत भी बंद कर दी जाएगी। एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो? ये हम राज्य संभालेंगे। अब हमारी प्रजा में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। दुखी कोई दुखी होए तो हाथ उठाए दो। कौन दुखी है? कोई दुखी कोई नहीं। सब सुखी है, केवल एक दुखी है जो ज्यादा दुखी है। तुरंत ले जाइए, जो मेरे राज्य में दुखी रहे तुरंत ले जाओ। ठीक है महाराज। कौन नहर पोखरा मिल जाए ना, हमारे गांव के पल्ली तरफ ताल है, बहुत गहरो, बा में डाल देंगे बांध के। ठीक है भैया, उसने वो दशा कर दी है। अब बाप कहते हैं कि अरे दोस्त, तुझसे अच्छा तो मैं बिगर पुत्र के अच्छा रहता। अरे मैंने तो क्या सोचा था कि मेरा कर्ज अदा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तूने ये क्या किया जो हमें दोनों को एक कारागृह में बंद कर दिया। रे दुश्मन, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल? अरे दोस्त, और कहने लगे हैं